हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है। जहाँ पर है जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं। जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सॉल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए कितने अणु एक मोल के बराबर होता है? 6.023 गुने 10 पर पावर 23। एक अणु में जो कितने मोल के बराबर होता है? 6.023 गुने 10 पर पावर 23। ऐसी संख्या को किस नाम से? एवोगाड्रो संख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो एवोगाड्रो संख्या का भी मान कितना होता है? 6.023 गुने 10 पर पावर 23। 6.023 गुने 10 पर पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 into half H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 into half H2O। वही जिप्सम का CaSO4 into 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन में विद्युत अपघटन प्रक्रिया में कौन सा तत्व है जो नहीं प्राप्त होता? लोहा। कौन सा? लोहा। बताइए वेल्डिंग के लिए मिश्रण का उपयोग किया जाता है। किसका मिश्रण? एल्युमिनियम का। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है किसमें? वेल्डिंग में। वही वेल्डिंग गैस के रूप में किसका? एसिटिलीन और ऑक्सीजन का। एसिटिलीन और ऑक्सीजन का। गैस बोलेगा तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण का प्रयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है। वही किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है रसायन का? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन में सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा धातु तत्व जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन। धातु बोलेगा तो तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा? ब्रोमीन। और वही धातु तत्व बोलेगा तो पारा। धातु तत्व पारा। बताइए धातु को आवर्त सारणी में किस ओर रखा गया? बाईं ओर। अधातु को दाईं ओर। अधातु को दाईं ओर। जब आवर्त सारणी में जो बाएं से दाएं जाएंगे तो धातु का गुण क्या होगा? घटेगा। धातु का गुण, धात्विक गुण घटेगा। और ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ेगा। धात्विक गुण बढ़ेगा। बताइए धातु की ऑक्साइड कैसी होती है? क्षारीय। धातु की ऑक्साइड क्षारीय। धातु की ऑक्साइड क्षारीय। धातु की ऑक्साइड अम्लीय। धातु की ऑक्साइड अम्लीय। धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2 और 3। हाँ बाकी है धातु। बताइए निष्क्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। बताइए अक्रिय गैस को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया? 18वां या 0वां वर्ग? 18वां या 0वां वर्ग। बताइए अक्रिय गैस की संख्या 6। अक्रिय गैस की संख्या 6। कौन कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन। सभी के हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। बताइए अक्रिय गैस को और किस नाम से? इनर्ट गैस, नोबेल गैस या निष्क्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। किस पर? रेटिना पर। आंख के किस भाग पर है जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। बताइए आंख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? कॉर्निया को। कौन सा? कॉर्निया को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्धानता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रभाव। डाल्टन प्रभाव। डॉपलर नहीं, डाल्टन प्रभाव। डाल्टन प्रभाव। डाल्टन जो वैज्ञानिक थे वो भी है जो वर्धानता से जो ग्रसित थे, पीड़ित थे, इसलिए वर्धानता को किस नाम से? डाल्टन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। बताइए वर्धानता को ठीक कैसे किया जा सकता है? नहीं ठीक किया जा सकता, इसका कोई इलाज नहीं है। वर्धानता कैसी रोग है? आनुवांशिक रोग है। कैसी रोग? आनुवांशिक। बताइए वर्धानता में किस रंग को जो पहचान में डिफरेंट होता है? लाल और हरा। लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। विभवांतर मापने की यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में विद्युत मोटर। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो। क्या करता है? डायनमो। डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। जनरेटर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। टरबाइन आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा। विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। सितार आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बांध के जल में कौन सा ऊर्जा संग्रहित होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। बांध में जो संग्रहित ऊर्जा कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। चाबी वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? mgh। स्थितिज ऊर्जा बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर फार्मूला क्या होता है? mgh। m का मात्रक kg, g का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h क्या ऊंचाई है तो इसका भी क्या? मीटर। तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन, इतना ही को न्यूटन कहते हैं, तो न्यूटन इंटू मीटर, इसी को गुना कर देंगे तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। अगर है जो इसका बीमा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। और ऊर्जा का जो मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है। और जूल बराबर क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर। वही काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसका भी मात्रक और बीमा क्या होगा? सेम होगा। ऊर्जा का जो मात्रक एवं बीमा क्या होगा? समाप्त होगा। लेकिन यही काइनेटिक एनर्जी बराबर संवेग के रेस्पेक्ट में पी स्क्वायर बटा 2m। पी स्क्वायर बटा 2m। और संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है? एम बी। क्या होता है? एम बी। अगर वेग को दुगना करेंगे संवेग पर क्या प्रभाव? 2 गुना।
वेग को दुगना करेंगे तो संवेग 2 गुना, वेग को 4 गुना करेंगे संवेग 4 गुना, लेकिन वेग को दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, कितना गुना 4 गुना, और संवेग को दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 गुना। गतिज ऊर्जा जो संवेग का भी है जो वर्ग का समानुपाती है, और उसके वेग का भी क्या होता है समानुपाती है, वर्ग के समानुपाती है, और संवेग है जो वेग का क्या है समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेग को दुगना करेंगे तो संवेग भी 2 गुना, जितना गुना करेंगे उतना गुना। वही है जो वेग को अगर दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, वर्ग से बढ़ेगा, वर्ग से स्क्वायर होगा, और संवेग को भी दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना। अगर काइनेटिक एनर्जी को 16 गुना कर दिए तो उसके वेग पर क्या प्रभाव 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कौन सी भौतिक मात्रा है जो जड़त्व का मापन है द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान। मतलब जड़त्व का नियम किसने दिया था गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने। जड़त्व कितने प्रकार के 2 प्रकार के, कितने प्रकार के 2 प्रकार के। गति के कारण उत्पन्न जड़त्व को गति जड़त्व, और विराम जड़त्व के कारण विराम जड़त्व। मतलब एक रुकी हुई गाड़ी अचानक है जो खुलती है तो यात्रीगण किधर की ओर पीछे की ओर, किधर की ओर पीछे की ओर। जब गाड़ी रुकी है एकाएक खुलती है तो यात्रीगण किधर की ओर पीछे की ओर, क्योंकि गाड़ी जब खुली है तो गाड़ी आ गई गतिज ऊर्जा में, लेकिन वो व्यक्ति जो उसमें बैठा है पहले से उसमें कौन सी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, पहले से उसमें स्थितिज ऊर्जा, तो वो अभी भी स्थितिज ऊर्जा में ही रहना चाहता है, लेकिन गाड़ी उसको किस में ले जा रहा है गति में। तो गति में ले जा रहा है तो उसी का वो विरोध करता है, तो वो गाड़ी आगे की ओर बढ़ता है तो वो किधर है पीछे की ओर। तो रुकी हुई गाड़ी जब एकाएक खुलती है तो यात्रीगण किधर की ओर पीछे की ओर। किस जड़त्व के कारण विराम जड़त्व के कारण, विराम जड़त्व के कारण। और जब गाड़ी चल रही है और एकाएक गाड़ी रुकती है तो यात्रीगण किधर की ओर आगे की ओर, किसके लिए आगे की ओर। तो किस जड़त्व के कारण गति जड़त्व के कारण। मतलब कंबल में डंडा मारने से धूल कर नीचे गिर जाता है, किसके उदाहरण है जड़त्व का उदाहरण। किसका जड़त्व का उदाहरण। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाए प्रथम नियम। किसको प्रथम नियम। न्यूटन ने गति का कितने नियम दिया 3 नियम। किस पुस्तक में प्रिंसिपिया नामक, कब दिया था 1687। बताइए बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम प्रथम नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, दूसरा नियम से बल की प्रकृति पता चलता है, तीसरा नियम। किसे तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और पी के रिस्पेक्ट में पी स्क्वायर बटा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है कैलिफोर्निया में। कहाँ स्थित है कैलिफोर्निया में। बताइए वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का। किसका होता है ग्लूकोज का। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है आरबीसी। कौन सा आरबीसी। बताइए आरबीसी का निर्माण क्या होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। मतलब आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाए पिलिया को। किसको पिलियास पिलिनिया तिल्ली, पिलियास पिलिनिया तिल्ली। मतलब आरबीसी का ब्लड बैंक भी किसे कहा जाए पिलिया को। किसको पिलिया को। बताइए आरबीसी का लाल रंग किसके कारण हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है ऑक्सीकरण करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। बताइए हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है लोहा। कौन सा लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व लोहा आयरन। बताइए लोहा की कमी से कौन सा रोग एनीमिया रोग। कौन सा एनीमिया रोग। बताइए डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का निर्माण क्या होता है अस्थि मज्जा में। क्या होता है अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है हाँ शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना।
मतलब इस शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? WBC को। शरीर का सैनिक WBC को। और शरीर का ट्रैफिक पुलिस गौजिकाय को। शरीर का ट्रैफिक पुलिस गौजिकाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वस्थ व्यक्ति का अनुशीतलन दाब जो कितना होता है? 80 होता है। कितना? 80। हाँ, सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक होता है ना। समान रक्तचाप जो होता है दाब होता है कितना होता है? 120/80। 120/80। 120 को क्या? सिस्टोलिक और 80 को डायसिस्टोलिक। 80 को डायसिस्टोलिक। मतलब रक्तचाप मापने वाली इकाई स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा अंग है जो पचित भोजन में विषालु है, जो विषाणु पदार्थ को, जो विषालु यानी विष वाले पदार्थ को अवशोषित करता है? लीवर। कौन सा? यकृत, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आग्नाशय। कौन सी? आग्नाशय। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना था पिट्यूटरी ग्रंथि को। किसको? पिट्यूटरी ग्रंथि। स्वामी ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि। बताइए, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। बताइए, मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है? आलू में। किसमें? आलू में। पोटैटो दिया, हिंदी में लिख दिया, समझ सकते हैं, इसलिए इंग्लिश अनिवार्य है। कल नया साल है, कोई जान रहे हैं? लेकिन वो इंग्लिश में रहता तो सब जानते हैं। हिंदी का जो नया साल कल ही है, 22 मार्च को होता है। चैत्र का जो प्रथम दिन, प्रथम महीना जो वर्ष का होता है। जो राष्ट्रीय पंचांग जो आधारित है 1957 में जो अपनाया गया। क्या चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो, अब वो बताएंगे पंडित जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 25 तारीख को लगता है गैप है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए जो, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन को जाना जाता है? एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन? एथिलीन। एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, प्राकृतिक रूप से एसिटिलीन। प्राकृतिक रूप से एसिटिलीन और कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। और प्राकृतिक रूप से जो हार्मोन है एथिलीन। जो एथिलीन है जो पादपीय हार्मोन है, जो एकमात्र पादपीय हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कौन से? एथिलीन। एथिलीन। और कृत्रिम रूप से जो पक रहे हैं एसिटिलीन, उसी है जो कैल्शियम कार्बाइड को खरीद के लाते हैं, जब उस पर पानी छिड़कते हैं तो अभिक्रिया करके कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है, वही फल को क्या करता है? पका देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कौन सा हार्मोन है जो अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उद्दीपन करता है? TSH। TSH थायराइड है जो स्टिमुलेटेड हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड में। किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में परवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है कहां से होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। क्या चीज? स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो प्रतिवर्ती क्रिया जैसे अचानक है, जो जैसे रोटी बना रहे हैं, रोटी निकल गया, फोन आया, पता चला ताई पर है जो रखा गया, अचानक वो मस्तिष्क थोड़ा उतना डिटेक्ट करता है। जब तक है जो स्पाइनल कॉर्ड द्वारा है जो क्या होता है पता चल जाए, हटा लेते हैं तुरंत। तो इस जो प्रतिवर्ती क्रिया जितना भी होता है सब है जो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किस वैज्ञानिक नाम है जो हार्मोनी होमोसैपियंस है? मानव का। किसका? मानव। किसका वैज्ञानिक नाम होमोसैपियंस है? मानव का। किसका? मानव का।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूध, मक्खन, अंडा, मछली और कोड लिवर ऑयल है जो द्वारा क्या प्राप्त होता है? विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रोग रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया। रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया। बताइए विटामिन ए का जो उत्तम स्रोत क्या है? गाजर। क्या है? गाजर। बताइए विटामिन ए शरीर में कहाँ संचित रहता है? आकृत में। कहाँ रहता है? आकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू। बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू। और बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य कौन होते हैं? पार्लियामेंट के सदस्य। पार्लियामेंट के सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? पार्लियामेंट के सदस्य। पार्लियामेंट मतलब संसद के सदस्य। तो संसद में कितने सदन? 2 सदन। संसद के कितने सदन? 2 सदन। लेकिन संसद के कितने अंग? 3 अंग। अंग बोलेगा तो 3 और सदन बोलेगा तो 2। सदन बोलेगा तो 2, जिसमें 2 कौन कौन सा सदन? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। और अंग में जो हो जाएगा 3। हाँ, संसद के अंग बोलेगा तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है कौन? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। सभी सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्य। लेकिन वही राष्ट्रपति में अगर बोलेगा तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और संबंधित राज्य के सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी कुल सदस्य है जो भाग लेता है संसद के। विधानसभा उसमें राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बताइए, जो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अभी वर्तमान में कितने हैं? 34। 33 अन्य न्यायाधीश कितना? 33 और एक मुख्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश। मूल संविधान में जो मूल उच्च न्यायालय जब गठन किया गया था उस समय न्यायाधीश की संख्या टोटल कितने था? 8 गो था। कितना था? 8 गो। समय समय पर इसको जैसे जैसे कार्य क्षेत्र बढ़ता गया उसे उसे जो बढ़ाया गया। तो मूल संख्या जो थी कितना? 8 था। 1960 में कर दिया 14, बढ़ाकर है जो कितना कर दिया? 14 कर दिया। उसके बाद है जो फिर है जो 1956 में जो बढ़ाकर कितना? मूल में है जो 8 था। उसके बाद 1956 में 11 किया। 1960 में फिर कितना किया? 14 किया। 1960 में 14, फिर 1978 में 18, 1978 में 18, 1986 में 26, 1986 में 26, 2008 में 31, 2008 में 31 और 2019 में कितना कर दें? 34। 2019 में 34 कुल न्यायाधीश बता रहे हैं, अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश मिलाकर। तो लेकिन जब उच्च न्यायालय मूल संख्या जो किया गया था वो शुरू में कितना था? 8 था। वर्तमान में कितना है? 34। 33 गो अन्य न्यायाधीश और एगो मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। बताइए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 64 के। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद? 63 के तहत। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में। और उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64। और जब उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है किस अनुच्छेद के? 65 के तहत। किसके तहत? 65 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के राष्ट्रपति है जो किन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं? हाँ, संसद के दोनों सदन के सभी जो निर्वाचित सदस्य एवं संबंधित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अभी जस्ट बताए थे कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब पुदुचेरी और दिल्ली के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो भाग लेता है किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति। बताइए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना कितना? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। बताइए राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख। उपराष्ट्रपति का 4 लाख। उपराष्ट्रपति का 4 लाख। सभी है जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति का 5 लाख और उपराष्ट्रपति का 4 लाख। राज्यपाल का 3.5 लाख। राज्यपाल का 3.5 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000। 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2.5 लाख। 2,50,000। 2,50,000। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख। कितना? 2.5 लाख। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,25,000। 2,25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पंचायती राज कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। कहाँ स्थापित किया? हाँ, राजस्थान के जो नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहली बार है जो कब स्थापित किया गया था? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। बताइए पंचायती राज का त्रिस्तरीय सिफारिश कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957। 1957। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957। 1957। वही अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1977। 1977। अशोक मेहता समिति कितने स्तरीय सिफारिश? 2 स्तरीय। कितने स्तरीय? 2 स्तरीय। बताइए किस समिति के सिफारिश पर है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस समिति के सिफारिश? सिल्वी समिति। KL सिल्वी समिति के सिफारिश पर पंचायती राज को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था। इसको राष्ट्रीय दर्जा जो दिया गया था तो किस अनुसूची को में रखा गया? पंचायती राज को 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा? 73वां संविधान संशोधन 1993। विधेयक बोलेगा 92, अधिनियम बोलेगा 93। 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय का? 29 विषय। कितने? 29 विषय का उल्लेख है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। जब जोड़ा गया था उस समय कितने मौलिक कर्तव्य? 10 गो। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 गो। वर्तमान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मूल कर्तव्य को जो किस देश से लिया गया? रूस से। मूल कर्तव्य को रूस से। मूल कर्तव्य को संविधान के किस भाग में रखा गया? 4 के काम में। 4 के काम में। अनुच्छेद 51 के काम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक किसका है? बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक में 3 पुस्तक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जिसमें विनय पिटक की रचना किसने किए थे? उपाली ने। विनय पिटक की रचना उपाली। सुत्त पिटक के रचनाकार आनंद। सुत्त पिटक के रचनाकार आनंद और अभिधम्म पिटक के रचना मोगलीपुत्र तिरिस। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना किस बौद्ध संहिता के दौरान? प्रथम बौद्ध संहिता। और अभिधम्म पिटक की रचना तीसरे बौद्ध संहिता के दौरान हुआ था। हाँ, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न जो है कौन सा है? बौद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाए? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761। 1761। किसके किसके बीच? अफगान और मराठा। अफगान और मराठा। अफगानी जो कौन थे? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। और मराठा का नेतृत्व कौन कर रहा था?
सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ। तो मराठा और अफगान के बीच है जो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761, 1761। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 1526। इसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी। इसमें बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी की हार हो जाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556, 1556। अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कलन। राजतरंगिणी के लेखक कलन। राजतरंगिणी में किसका उल्लेख मिलता है? कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी किस पुस्तक में? राजतरंगिणी में। जिसके लेखक कौन थे? कलन। राजतरंगिणी के लेखक कलन। बताइए, मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था? 1526, 1526। संस्थापक कौन थे? बाबर। संस्थापक बाबर। बताइए, फिर बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां। शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। तब बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल सत्ता जो ठीक ठाक रहा, विस्तृत रूप में रहा। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होता है, वैसे ही मुगल काल का अवनति का काल शुरू हो जाता है। जैसे ही उसका क्या होता है, मतलब कोई ऐसा है जो निपुण शासक नहीं मिल पाता। औरंगजेब का मृत्यु कब होता है? 1707 में। 1707 में। औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकार के युद्ध में कौन पहला जो मुगल बादशाह बनता है? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह का उत्तराधिकारी जहादर शाह। जहादर शाह का उत्तराधिकारी फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी आराम शाह। कौन थे? आराम शाह। आराम शाह का उत्तराधिकारी आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का उत्तराधिकारी सालम द्वितीय। सालम द्वितीय। सालम द्वितीय का उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का उत्तराधिकारी बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर। आई बहादुर शाह जफर है जो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व करता है। कहाँ का? दिल्ली का। इसी कारण अंग्रेज इसको बंदी बना लेता है। बंदी बनाकर कहाँ भेज देता है? रंगून भेज देता है। रंगून में इसका मृत्यु कब हो जाए? 1862। 1862। 1862। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। प्रथम मुगल बादशाह बाबर। प्रथम मुगल बादशाह बाबर। बताइए, किस मुगल बादशाह के काल को जो साहित्य काल का, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाए? अकबर के। किसके? अकबर के। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को। शाहजहां के काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल। वही चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर। गिरनित कायर किसे कहा जाता था? फर्रुखसियर को। गिरनित कायर फर्रुखसियर। लंपट मूर्ख जहादर शाह। लंपट मूर्ख जहादर शाह। साहेब खबर। साहेब खबर बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। साहेब खबर बहादुर शाह प्रथम। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक था कौन? कौटिल्य। कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य जो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। जो कौटिल्य जो किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र जो पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, लेकिन संबंधित किस विषय? राजनीति से। किससे? राजनीति से। लेकिन हम पूछ रहे हैं अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध? अखबारी कागज के लिए। नेपानगर अखबारी कागज के लिए। और नेपानगर किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। बताइए, भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व कहाँ से एकत्रित करता है? आबकारी कर से। किसे? आबकारी कर। आबकारी कर या उत्पाद शुल्क उसी को कहा जाता। आबकारी कर ही उत्पाद शुल्क को कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नाबार्ड क्या है? हाँ, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है।
नाबार्ड जो है कृषि की सहायता के लिए एक विशेष बैंक है। बताइए नाबार्ड की स्थापना जो कब किया गया था? 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 किस समिति के सिफारिश पर? शिव रमन समिति। शिव रमन समिति के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया था नाबार्ड को, जिसका मुख्यालय कहाँ था? मुंबई था। मुख्यालय मुंबई। और नाबार्ड किससे संबंधित है? एक कृषि बैंक है। क्या है? कृषि से संबंधित एक बैंक है। शिव यंग हिल्टन समिति के तहत किसको गठन किया? आरबीआई का। किसका? आरबीआई। आरबीआई का गठन किस समिति के सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर। कब किया गया था? 1935। 1 अप्रैल 1935। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। बताइए मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र को। मॉर्निंग स्टार शुक्र को। इवनिंग स्टार शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। ग्रह की संख्या 8। ग्रह की संख्या 8। सबसे बड़ा बृहस्पति। दूसरे नंबर शनि। तीसरे नंबर अरुण। चौथे नंबर अरुण। पांचवें नंबर पृथ्वी। छठे नंबर शुक्र। पांचवें नंबर शुक्र। छठे नंबर मंगल। छठे नंबर मंगल। सातवां मंगल। पांचवा तो पृथ्वी। पांचवा पृथ्वी। छठा शुक्र। सातवां मंगल। सातवां मंगल। आठवां बुध। आठवां बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे छोटा बुध। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध। सूर्य का सबसे नजदीक बुध। और पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र। सबसे गर्म शुक्र। सबसे ठंडा वरुण। सबसे ठंडा वरुण। सबसे चमकीला शुक्र। सबसे चमकीला शुक्र। इवनिंग स्टार शुक्र। मॉर्निंग स्टार शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र। नीला ग्रह पृथ्वी। नीला ग्रह पृथ्वी। लाल ग्रह मंगल। लाल ग्रह मंगल। पीला ग्रह बृहस्पति। पीला ग्रह बृहस्पति। काला ग्रह शनि। काला ग्रह शनि। हरा ग्रह अरुण। हरा ग्रह अरुण। हल्का नीला वरुण। हल्का नीला वरुण। बताइए सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि। वर्तमान में शनि। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि। अब बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित? मंगल बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टीआरपी का अर्थ क्या होता है? पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा है जो समुद्रविदीय उद्भिद है? हिबिस्कस। कौन सा? हिबिस्कस। बताइए कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? आर्किड। कौन सा? आर्किड। आर्किड हाँ पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो प्राणी है, जो प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? हाँ सेल भित्ति। कौन सी? सेल भित्ति। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती? सेल भित्ति। बताइए किस जीव के कसाव पाया जाता है? किस जीव में कसाव पाया जाता है? पैरामीशियम में। किस में? पैरामीशियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो हरे पौधे सूर्य प्रकाश का कितना उपयोग करते हैं? 0.22%। 0.22%। बताइए रासायनिक अक्रिय तत्वों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। एलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अक्रिय गैस की संख्या 6। अक्रिय गैस की संख्या 6। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन। कौन सा? आर्गन। सबसे ज्यादा पाए जाने वायुमंडल में अक्रिय गैस आर्गन। लेकिन सिर्फ बोलेगा सबसे ज्यादा वायुमंडल में गैस नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन
21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन गैस 0.93%। तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाए जाने वाले अक्रिय गैस आर्गन। बताइए वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय रेडॉन। कौन सा? रेडॉन। रेडॉन गैस कब उत्पन्न होता है? भूकंप के समय। कौन सा? भूकंप के समय। बताइए स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? जेनॉन को। स्ट्रेंजर गैस जेनॉन को। अजनबी गैस जेनॉन को। किसको? जेनॉन को। अजनबी, स्ट्रेंजर वही हिंदी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 और 7। फ्लोरीन का क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। फ्लोरीन का क्रमांक कितना? 9। तो इसका विन्यास तोड़ेंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में कितना? 7। तो 7 दूर 9 हो ही गया। बताइए फ्लोरीन को किस वर्ग में रखा गया? 17वें वर्ग। 17वें वर्ग को किस नाम से? हैलोजन समूह के नाम से। हैलोजन समूह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा था? कैवेंडिश ने। किसने? कैवेंडिश ने। पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने सर्वप्रथम मापा था? कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मान का पता हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? मेंडलीव। आवर्त सारणी की खोज किसने? मेंडलीव ने। लेकिन मेंडलीव जो सजाया था किस क्रम में? हाँ, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया था। और उस समय जो जब आवर्त सारणी का खोज किया था मेंडलीव, उस समय कितने तत्व थे? 63 तत्व। कितने? 63 तत्व। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने? मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने। और मोसले जो सजाया किस क्रम में? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। मतलब तत्वों के सजाने के लिए त्रिक नियम किसने दिया था? डोवेनाइनर ने। किसने? डोवेनाइनर ने। अष्टक नियम किसने? न्यूलैंड्स ने। अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? आक्रिय गैस के नाम से। किससे? आक्रिय गैस। बताइए बल को प्राप्त करने के लिए किन परिणाम को गुना करना होगा? द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण का जो गुना किया जाता है द्रव्यमान को त्वरण से। एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए। आई जो एफ बराबर एम ए जो व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के किस नियम से? दूसरा नियम से। किससे? दूसरा नियम से। तो एम क्या है? द्रव्यमान है। और ए क्या है? त्वरण। एम का मात्रक केजी और ए का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड। इसी को बराबर क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। तो बल का मात्रा कैसा ही मात्रा है? न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रा है डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना? डाइन। 10⁵ है जो डाइन। 10⁵ डाइन। अगर बल का बीमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ml 3/2। ml 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गुरुत्वीय स्थिरांक बड़की जी का इकाई जो होता है क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। का एफ बराबर है जो नियम दिया था किसने? न्यूटन ने जो दिया था। एफ बराबर जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था किसने? न्यूटन ने। तो एफ बराबर जी इंटू m1 गुणे m2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ से जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ गुणे आर स्क्वायर बटा m1 गुणे m2। यहाँ से तोड़ेंगे तो एफ का मात्रा क्या? न्यूटन। इसका आर का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर बटा केजी और गुणे केजी। न्यूटन को तोड़ेंगे तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 और गुने पहले से मीटर और बटा क्या होगा नीचे? केजी गुने केजी। तो 1 केजी से 1 केजी कट गया। ऊपर में देखिए मीटर एक यहाँ मीटर स्क्वायर यहाँ मीटर क्यू और केजी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 में केजी पर पावर क्या हो जाएगा? -1 और मीटर गुने मीटर क्या होगा? स्क्वायर मीटर क्यू और सेकेंड इनवर्स 2। तो इसका भी बड़का जी का जो बीमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? m 1
एल क्यू टी इनवर्स 2, टी इनवर्स 2। तो बड़का जी का बीमा भी निकालेंगे तो एम इनवर्स 1, एल क्यू टी माइनस 2, और मात्रा क्या हो जाएगा के इनवर्स एम क्यू है। इसी को जो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर। इसका मान है जो पता लगाया था किसने, कैवेंडिश ने, कितना होता है 6 7 गुने 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तरंगदैर्घ्य का प्रतीक क्या है, लेमडा। तरंगदैर्घ्य का प्रतीक लेमडा। बताइए आज तक पृथ्वी पर वायुमंडल का कितना उच्चतम तापमान मापा गया, 56.6 डिग्री सेल्सियस, 56.6 डिग्री सेल्सियस। बताइए बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है, किस मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से। किससे, जलोढ़ मिट्टी से। बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा विस्तृत भूमि पर कौन सा, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, नई जलोढ़ मिट्टी खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भांगर। बताइए सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में परमाणिक देशांतर रेखा कितने डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसी का भारत का जो मानक समय रेखा कहा जाता है। बताइए भारत मानक समय जो कहाँ से होकर गुजरती है, इलाहाबाद की नैनी से, इलाहाबाद की नैनी से। बताइए भारत का मानक समय टोटल कितने राज्य से, 5 राज्य से। टोटल कितने राज्य से, 5 राज्य से। कौन कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। टोटल कितने राज्य से, 5 राज्य से। बताइए भारत का मानक समय रेखा जो ग्रीनविच से कितना आगे है, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा। और डिग्री में 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वह कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण ना करके किसका निर्माण, ऐश्वरी का। किसका, ऐश्वरी का निर्माण करती है। बताइए ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई की पहाड़ी से। कहाँ से, मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है। और वही नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी। कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात होते हुए कहाँ जाकर, खंभात की खाड़ी या अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ऐसी नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा किसे कहा जाता है, नर्मदा नदी को। धुआंधार जलप्रपात किस नदी है, नर्मदा नदी पर। किस पर, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अधिकांश भारतीय वन कैसे हैं, पतझड़ वन। कैसी, पतझड़ वन। बताइए विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7, विश्व में महाद्वीप की संख्या 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। दूसरा नंबर अफ्रीका, दूसरा नंबर अफ्रीका। तीसरे नंबर उत्तरी अमेरिका, तीसरे नंबर उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर दक्षिणी अमेरिका, चौथे नंबर दक्षिणी अमेरिका। 5वें नंबर अंटार्कटिका, 5वें नंबर अंटार्कटिका। 6ठे नंबर यूरोप, 6ठे नंबर यूरोप। 7वें नंबर ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे बड़ा एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सभ्यता का घर एशिया, सभ्यता का घर एशिया। युवाओं का महाद्वीप एशिया, युवाओं का महाद्वीप एशिया। काला महाद्वीप अफ्रीका, काला महाद्वीप अफ्रीका। मानव का घर अफ्रीका, मानव का घर अफ्रीका। अंध महाद्वीप अफ्रीका, अंध महाद्वीप अफ्रीका। वनों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, वनों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। पंछियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, सांपों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। चलित महाद्वीप अंटार्कटिका, चलित महाद्वीप अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका। विविधताओं का महाद्वीप अंटार्कटिका, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका। बिना मरुस्थल का महाद्वीप यूरोप, बिना मरुस्थल का महाद्वीप यूरोप। बिना ज्वालामुखी का ऑस्ट्रेलिया, बिना ज्वालामुखी का ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का ऑस्ट्रेलिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का जो राज्य दूध उत्पादन में अग्रणी हुआ कौन सा? अभी राजस्थान, है। एक नंबर पर वर्तमान में राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। बताइए, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। किस नदी पर? महानदी पर। महानदी का उद्गम स्थल सियावा की पहाड़ी, छत्तीसगढ़। सियावा की पहाड़ी, छत्तीसगढ़। उड़ीसा का शोक महानदी, उड़ीसा का शोक महानदी। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय जेनेवा। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। कहाँ है? बेल्जियम में। बताइए, किसान दिवस किस तिथि को मनाए? 23 दिसंबर। 23 दिसंबर किसान दिवस 23 दिसंबर। बताइए, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए? भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया? भाग 3 में। अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? अमेरिका से। किस देश से? अमेरिका से। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार? 7 गो। वर्तमान में 6 गो। कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया? मौलिक संपत्ति का अधिकार को कब हटा दिया है? 1978 की संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार के श्रेणी में अनुच्छेद 300 के का भाग 12 में रख दिया गया। तब वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6। पहला है जो समता एवं समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताइए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 32 में। अनुच्छेद 32 को किस व्यक्ति ने संविधान की आत्मा एवं हृदय? भीमराव अम्बेडकर। किसने? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को हमला करने वाला मोहम्मद आता किस देश के निवासी था? मिस्र के। किस देश का? मिस्र के था मोहम्मद आता। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध को। महायुद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध को। बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1939। 1939। समाप्ति कब हुआ? 1945। कितने वर्ष तक चला? 6 वर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश भाग? 61 देश। कितने देश? 61 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सांची स्तूप किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। बताइए, आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने। आगरा का किला अकबर ने, लेकिन आगरा शहर को स्थापित किया था किसने? सिकंदर ने। आगरा शहर का निर्माण किसने? सिकंदर ने। जो कब किया था? 1504 में। 1504 में। लेकिन आगरा का किला का निर्माण अकबर ने। किसने? अकबर ने। आगरा का किला का निर्माण अकबर ने। इलाहाबाद का किला का निर्माण अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का भी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। एतमादुद्दौला मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। एतमादुद्दौला का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने। किसने? नूरजहां ने। उसके पिता का, नूरजहां के पिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के संविधान में कितने सूची हैं? 12 गो। सूची की संख्या 12। पहला अनुसूची में किसका उल्लेख? राज्य एवं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता। तीसरी अनुसूची शपथ। तीसरा में शपथ। चौथा में राज्यसभा के सीटों के बंटवारा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बंटवारा। पांचवी अनुसूची ST ST के लिए विशेष प्रावधान का। SC ST
विशेष प्रावधान जो छूट दिया गया किस अनुसूची में? 5वीं। छठी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में विशेष प्रावधान, लेकिन स्पेशल 4 राज्य को लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए 3 प्रकार की सूची, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में किसके? भाषा का। मूल संविधान में कितने भाषा? 14 गो, वर्तमान में 22 गो। 9वीं अनुसूची में किसका होने? भूमि सुधार को। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायती राज। 12वीं अनुसूची नगर पालिका। किसका? नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बताइए, बिहार राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने? 40 गो। कितने? 40 गो। बिहार में लोकसभा के 40 से। विधान परिषद 75। विधान परिषद 75। राज्यसभा 16। राज्यसभा 16। लोकसभा 40। लोकसभा 40। विधानसभा 243। विधानसभा 243। कहानी है ना कि ट्रेन है जो गारे वाला के छोड़ता है। क्या छे? पटना क्षेत्र में, पटना जिला में 7 शायद है। 14 पटना, पटना में 14। विधान परिषद सिर्फ पटना में, कंफर्म तो नहीं, देख लेंगे। कौन सी हुआ? ये जो कैंसिल हुआ उसमें पूछा था। कैंसिल भी हो गया ना। कौन सी पूछा था? पटना में, जो पटना जिला में विधान सभा की विधान परिषद, विधान परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अंगामी जनजाति किस राज्य में रहती है? नागालैंड में। किस राज्य में? नागालैंड में। अंगामी जनजाति किस राज्य में? नागालैंड में। बताइए, नेपोलियन किस देश का निवासी था? फ्रांस का। नेपोलियन कहाँ का? फ्रांस का। बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इलाहाबाद में। जन्म जो किस स्थान पर? इलाहाबाद में। और जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889। 14 नवंबर 1889। आईनी 14 नवंबर को कौन सा दिवस? बाल दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी। ताजमहल किस नदी? यमुना नदी। यानी आगरा है जो किस नदी के तट पर? यमुना नदी। किस नदी पर? यमुना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हमारी पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 4500 मिलियन। 4500 मिलियन। बताइए, किस नदी का जल निकास सबसे अधिक है? कांगो नदी। कौन सी? कांगो नदी। बताइए, कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को। किसको? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी। वही मकर रेखा को 2 बार काटने, लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अंटार्कटिका में बर्फ की औसत मोटाई कितनी होती है? 2000 मीटर। कितना होता है? 2000 मीटर। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसमें जो DDT का जो किसका यौगिक होता है? इतना कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें यौगिक जो होता है किसका? एलिफैटिक श्रृंखला के साथ करोड़ों युक्त एरोमेटिक यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस सहित कितने जज होते हैं? वर्तमान में 34।
मतलब भारत के नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की जाए? 39 के ए, 39 के ए, 39 के ए किस भाग के अंतर्गत आ जाए? भाग 4, भाग 4। अब भाग 4 में किसका उल्लेख? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद? 40 में, किसमें? 40 में। कुटीर उद्योग का 43 में। समान नागरिक संहिता, सिविल संहिता 44 में, किसमें? 44 में। दारूबंद बिहार में 47, किसमें? 47। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन। बताइए किस हाई कोर्ट में सबसे अधिक मुकदमे विचाराधीन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, किसमें? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1866, 1866। बताइए नागालैंड राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 1963, 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963। बताइए किसके लिए जो होली लैंड शब्द का प्रयोग किया जाता है? हाँ, होली लैंड का हिंदी क्या होता है जी? सीबीएसई है कौन? होली लैंड, पवित्र भूमि, पवित्र भूमि, पवित्र भूमि। होली लैंड मतलब पवित्र भूमि, जो किस देश को कहा जाता है? फिलिस्तीन को, इजराइल को, इजराइल का जेरूसलम को, जो फिलीपींस को, दोनों को कहा जाता है। हाँ, होली लैंड है जो पवित्र भूमि का जो देश कहा जाता है, भूमि। बताइए पृथ्वी पर सबसे कम तापमान किस स्थान पर रिकॉर्ड किया जाता है? वार्खोयास्क में, किसमें? वार्खोयास्क में, साइबेरियाई क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पंजाब में सर्दी के मौसम में वर्षा किसके कारण होती है? पश्चिमी चक्रवात के कारण, पश्चिमी चक्रवात के कारण, पश्चिमी चक्रवात के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संसार का कौन सा नगर सबसे बड़ा है? टोक्यो, जो कहाँ स्थित है? जापान में। क्या है? जापान में। हाँ, बताइए कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? मैंडारिन भाषा। कौन सी? मैंडारिन। बताइए संसार में शुगर बॉल किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को। किसको? क्यूबा को। चीनी का कटोरा किसको? क्यूबा को। बताइए ग्रैंड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने किस वंश की स्थापना की? सूर्यवंश का। किसका? सूर्यवंश का। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान। किस क्या था? फरीद खान। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? बार खां लोहानी, बार खां लोहानी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। सबसे पहले रुपया का सिक्का डाला गया शेरशाह सूरी के समय में, शेरशाह सूरी के समय। काबुलियत और पट्टा की शुरुआत शेरशाह सूरी, काबुलियत और पट्टा की शुरुआत शेरशाह सूरी। शेरशाह और हुमायूं के बीच कितने युद्ध? 2 युद्ध। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1539 में। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में किसके किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं के बीच। शेरशाह और हुमायूं के बीच। 1540 में कौन सा युद्ध? बिलग्राम या कनौज का युद्ध। बिलग्राम या कनौज का युद्ध किसके किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं। शेरशाह और हुमायूं के बीच। पटना शहर के संस्थापक शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। बताइए एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। प्रथम मुगल बादशाह। बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को। खेल प्रशिक्षक को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में? खेल प्रशिक्षक को। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को। बताइए भारत की पहली नारी कौन थी जो केंद्रीय मंत्री बनी थी? राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। बताइए अफ्रीकन गांधी किसको कहते हैं? नेल्सन मंडेला को। अफ्रीकन गांधी नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। कौटिल्य किन के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक? मौर्य वंश के। किस वंश को समाप्त करके? नंद वंश को। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। नंद वंश का संस्थापक मां पद्मानंद। नंद वंश का संस्थापक मां पद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नागार्जुन किसके जो दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे?
कनिष्क के दरबार में। किसके? कनिष्क ने। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन जो किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के। कनिष्क किस वंश का शासक? कुषाण वंश का। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेल, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेल। कुषाण वंश का प्रतापी शासक कनिष्क। कौन था? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अफलातून किसका शिष्य था? सुकरात का जो शिष्य था। ट्रिक बताए थे ना आसपास, ए हो जाए। एस से मतलब क्या? सिकंदर। ए से अरस्तु, पी से प्लूटो, ए से सुकरात, आई से अफलातून। क्या था? अफलातून। अफलातून, अफलातून। तो सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात, सुकरात का गुरु अल्फातून। क्या था? अल्फातून। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? सनयात सेन, सनयात सेन। औरंगजेब किसका बेटा था? शाहजहां का। किसका? शाहजहां। औरंगजेब किसका बेटा था? शाहजहां। बताइए, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट को, तानसेन किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। बताइए, ब्रिटिश भारत के किस नेता को भारतीय क्रांति का बापू कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल ने जो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हम्पी के खंडर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। हम्पी का खंडर कर्नाटक। हम्पी का खंडर किस राज्य में? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सर्विक अम्ल किसका नाम है? विटामिन सी। अस्कर्बिक अम्ल विटामिन सी। किसको जो लूनर कास्टिक कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को, सिल्वर नाइट्रेट को। लूनर कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट को। कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है? नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून। पॉलीएस्टर किसका यौगिक है? एरोमेटिक अम्लों का, एरोमेटिक अम्लों का, एरोमेटिक अम्लों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? फ्लोरीन। बताइए, आयोडीन और थायोसल्फेट के बीच अभिक्रिया होने पर आयोडीन का क्या होगा? आप चयन की तरह कार्य करेगा। आयोडीन है जो किस तरह कार्य करेगा? आप चायक के रूप में काम करेगा। बताइए, एक अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? 4 होता है। एक अल्फा कण का 4 होता है। इसी कारण किसी रेडियो सक्रिय तत्व से अगर एक अल्फा कण निकलता है, उसके परमाणु द्रव्यमान में कितना? 4 की कमी है। परमाणु संख्या में 2 की कमी। बताइए, किसकी उपस्थिति के कारण सामुन है जो बेकार हो जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुल जाने से कौन सी कठोरता? अस्थायी कठोरता। जल में अस्थायी कठोरता। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के घुल जाने से जल में अस्थायी कठोरता। कौन सी? जल में अस्थायी कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूध क्या है? एक कोलाइडी बिलियन, एक कोलाइडी बिलियन है। बताइए, घरेलू उपयोग में विद्युत है जो किससे मापा जाता है? किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पीले प्रकाश में हरे रंग की वस्तु कैसी दिखाई दे? सफेद दिखाई देगी। कैसी? पीला हरा। राम गोविंद बाबू। तो क्या चीज है यहाँ? पीला है। पीला किसको कहते हैं? येलो ना, येलो। और कौन मिला रहा है? हरा और मिला रहा है। तो कोई ना, अगर इसको जो येलो को जो इसको ब्लू से मिला, ये ब्लू नीला से, पीला को नीला से मिलाता तब हल सफेद बनता। ग्रीन को मैजेंटा से मिलाता, सफेद बनता। लाल को सियान से मिलाता, सफेद बनता।
येलो को जब दूसरा रंग में मिला दिया तो क्या काला दिखाई देगा? कुछ नहीं तो काला, मतलब दूसरा रंग में दूसरा देखने पर क्या काला। अगर इस पर नहीं सेटेबल कर रहा है तो फिर क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो, हाँ इसका शिकार हम बने हुए छठ पूजा। हाँ जी, बताइए परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विखंडन सिद्धांत पर, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर? नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। बताइए हीलियम परमाणु के पास क्या हीलियम परमाणु के पास नहीं है? 6 न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस। क्वेश्चन किस तरह से 6 न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हड्डी ऊतक का मुख्य अवयव क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डी ऊतक का मुख्य अवयव क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। बताइए किसान सामान्यतः अनाज के बाद दाल पैदा क्यों करता है? क्योंकि यह मृदा के लिए लाभकारी होता है, जमीन को नाइट्रोजनी कर देता है, जिसके कारण अगले फसल बोने पर है जो उर्वरक शक्ति है जमीन का क्या होता है? बढ़ा हुआ। नेक्स्ट आइए साइंस में है जो एनसीईआरटी सार संग्रह में, केमिस्ट्री में अम्ल क्षार और लवण, अम्ल क्षार और लवण। बताइए नींबू में खट्टे होने का कारण कौन सा? साइट्रिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल का सूत्र C6H8O6। बताइए वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, हाँ लाल को नीला कर देता है क्षार, कौन सा? क्षारीय। और नीला को लाल कर देता अनिल, कौन सा? अम्ल। अम्ल है जो अनिल, नीला को लाल कर देता, लाल को नीला कर देता कौन? क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो कठोर शरीर परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण मांसपेशियों में कौन सा संचय हो? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल संचय होने से जो थकान महसूस होता है। बताइए बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। किसका? टार्टेरिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का? टार्टेरिक अम्ल का। बताइए पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। पेय सोडा में प्रकृति कैसी? अम्लीय होती है। अब पेय सोडा में किस गैस का प्रयोग किया है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा? मैलिक अम्ल। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। आयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4, H2SO4। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। बताइए रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। बताइए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। रासायनिक सूत्र CaOCl2, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन में नीला थोथा का रासायनिक नाम? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। रासायनिक सूत्र CuSO4 into 5H2O, CuSO4 into 5H2O। बताइए टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसका रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बताइए खाने का नमक किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार, यानी स्ट्रॉन्ग अम्ल और स्ट्रॉन्ग क्षार। बताइए ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बाई ऑप्शन HF हो गया, HCl हो गया, बहुत जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो। बताइए अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम। अम्ल का pH मान 7 से कम। क्षार का pH मान 7 से ज्यादा। उदासीन का pH मान 7। अम्ल का स्वाद खट्टा, क्षार का स्वाद कड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। CuSO4, CuSO4। बताइए दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग? लैक्टिक अम्ल। किस अम्ल का? लैक्टिक अम्ल।
खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। किसका? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा होता है? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व जो होता है कौन सा होता है? अमोनियम सल्फेट। बताइए जिप्सम का रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नींबू में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। सिरका में एसेटिक अम्ल। सिरका में एसेटिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। आंवला, पपीता और ब्रोकली में एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल। कच्चा आम में टार्टेरिक अम्ल। कच्चा आम में टार्टेरिक अम्ल। इमली में टार्टेरिक अम्ल। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। फिटकरी और सोरा में नाइट्रिक अम्ल। फिटकरी और सोरा में नाइट्रिक अम्ल। बोरेक्स और ओराइसिट और शराब में कौन सा अम्ल? बोरिक अम्ल। कौन सा? बोरिक अम्ल। बताइए किस नियम के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार है जो अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है? कौन सा? लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। लुसेंट में आई है जो क्या था? ज्योग्राफी में है जो नदी के किनारे पर प्रमुख है जो नगर। बताइए आगरा किस नदी के तट पर? यमुना नदी। आगरा यमुना नदी। बद्रीनाथ अलकनंदा। बद्रीनाथ अलकनंदा। इलाहाबाद गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर। इलाहाबाद गंगा यमुना के समय। इलाहाबाद में आकर गंगा में यमुना नदी मिलती है जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी जो गंगा में आकर क्या मिलती है? इलाहाबाद में। बताइए दिल्ली किस नदी पर? यमुना नदी पर। फिरोजपुर सतलज नदी पर। हरिद्वार गंगा नदी। हरिद्वार गंगा नदी। कानपुर गंगा नदी। कानपुर गंगा नदी। गंगा नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर। कौन सा? कानपुर। श्रीनगर झेलम नदी। श्रीनगर झेलम नदी। कन्नौज गंगा नदी। कन्नौज गंगा नदी। कन्नौज है जो गंगा नदी। ऐसी कन्नौज में आकर गंगा में कौन सी? राम गंगा नदी मिलती है। राम गंगा नदी आकर मिलती है गंगा में। किस जगह पर? कन्नौज। जैसे खुशबुओं का शहर कहा जाता है किसको? कन्नौज। श्रीनगर किस नदी पर? झेलम नदी। श्रीनगर झेलम। सूरत ताप्ती। सूरत ताप्ती। गोरखपुर राप्ती। गोरखपुर राप्ती। सूरत ताप्ती। हैदराबाद मूसी नदी। हैदराबाद मूसी नदी। मथुरा यमुना नदी। मथुरा यमुना नदी। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी। अहमदाबाद साबरमती नदी। अहमदाबाद साबरमती। अहमदाबाद साबरमती। बरेली रामगंगा नदी पर। बरेली रामगंगा नदी पर। गोरखपुर राप्ती नदी। गोरखपुर राप्ती नदी। अयोध्या सरजू नदी। अयोध्या सरजू नदी। कोलकाता हुगली नदी। कोलकाता हुगली नदी। लखनऊ गोमती नदी। लखनऊ गोमती नदी। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। जबलपुर नर्मदा नदी। जबलपुर नर्मदा नदी। जबलपुर नर्मदा नदी। कुरनूल तुंगभद्रा नदी। कुरनूल तुंगभद्रा नदी। सुकोबा घाट ब्रह्मपुत्र नदी। सुकोबा घाट ब्रह्मपुत्र नदी। कोटा चंबल नदी। कोटा चंबल नदी। कटक महानदी। कटक महानदी। नासिक गोदावरी। नासिक गोदावरी। संबलपुर महानदी। संबलपुर महानदी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी। जौनपुर
गोमती नदी, जौनपुर गोमती नदी, जौनपुर गोमती नदी। ओरछा बेतवा नदी, ओरछा बेतवा नदी। उज्जैन क्षिप्रा नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी। वाराणसी गंगा नदी, वाराणसी गंगा नदी। लुधियाना सतलज नदी, लुधियाना सतलज नदी। विजयवाड़ा कृष्णा नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी। बैतूल ताप्ती नदी, बैतूल ताप्ती नदी, बैतूल ताप्ती नदी। बद्रीनाथ अलकनंदा, बद्रीनाथ अलकनंदा। केदारनाथ मंदाकिनी, केदारनाथ मंदाकिनी, केदारनाथ मंदाकिनी। और बद्रीनाथ अलकनंदा, बद्रीनाथ अलकनंदा। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।